हाय गाइस, आज हम लोग 12th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कैलकुलस है। और वह कैलकुलस आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कैलकुलस से पूरी 44 मार्क का पूछा जाता है, जो अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो गाइस देखिए इस टॉपिक को ढंग से, और कंटिन्यूटी हम बहुत इजी वे में समझाने वाले हैं, जो आप लोग अभी देखेंगे। कंटिन्यूटी यानी बहुत इजी वे में। तो सुन गए आप, बहुत इजी वे में देखिए। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ने से पहले हमको लिमिट के बारे में कुछ जानना होगा। इसके बारे में भाई, लिमिट के बारे में। तो आइए देखिए, लिमिट हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। लिमिट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। लिमिट से हालांकि सभी लोग भली भांति परिचित हैं। लिमिट मतलब होता है सीमा। लिमिट मतलब होता है सीमा। आपके क्लास में किसी बच्चे से आनाबनी हो जाता है तो आप उसे बोलते हैं लिमिट में रहो, नहीं तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो वही लिमिट। तो वह लिमिट या मैथमेटिक्स टर्म्स में कुछ अलग तरीके से हमको समझना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट हो गया, हम लेट कर लिए 2 के निकट हमको जाना है। 2 के निकट हमको जाना है तो क्या हो जाता है, ये आप ले लीजिए 1.99999, बहुत ही क्लोज। 2 के बहुत ही क्लोज, इसी को हम क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। 2 को ये छूता नहीं है, परंतु ये लगभग 2 के बराबर ही रहता है। तो आइए लिमिट हम एक फंक्शन के थ्रू हम ले लेते हैं। लिमिट का वैल्यू आप लोग क्लास 11th में आपने निकाला होगा। fx इज इक्वल्स टू x प्लस 3 एट x इज इक्वल्स टू 1। तो इस पर आप निकालते थे तो यहाँ लेते थे लिमिट x टेंस टू 1 fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस 3। अब इसमें आप क्या करते थे, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, इसमें डायरेक्ट हम x का वैल्यू क्या करते थे, पुट कर देते थे। तो यहाँ पर x का वैल्यू जैसे ही हम पुट करते थे तो ये 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 आ जाता था। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको हमको देखना है कि इस तरह का अगर कोई फंक्शन रहता है तो इसका हम लिमिट इस तरह से निकाल लेते हैं। अब इस जगह आ जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ये लिमिट को एग्जिस्ट कब करता है। अब इस बात को हम देखते हैं, लिमिट को एग्जिस्ट कब करेगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, दो चीज़ आ जाता है। एक होता है LHL, एक होता है LHL और एक होता है RHL। क्या होता है भाई साहब, LHL और RHL। LHL क्या होता है ये देख लीजिए। LHL का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट, और RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। यानी कहने का मतलब हुआ इसमें कि हम जो है, कोई पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर पहुँचने के लिए हम राइट साइड से भी जा सकते हैं, राइट हैंड से भी जा सकते हैं और लेफ्ट हैंड से भी जा सकते हैं। तो इसी लिमिट को दो भाग में दे दिया है, LHL और RHL। अगर ये दोनों इक्वल होता है तब जाकर के ये लिमिट को एग्जिस्ट करेगा। अगर इक्वल नहीं है तो ये लिमिट को एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम बाएं से जाते हैं, इधर से जाते हैं बाएं से, तो ये ले आएगा 1.999। इधर से आता है, राइट साइड से आता है, तो राइट साइड से ये पहुँचेगा इसके तरफ, तो ये हो जाएगा लगभग 1.99 और ये हो जाएगा 2.000001, यानी बहुत ही क्लोज।
अब हम इसको देखते हैं कि एक फंक्शन के थ्रू इसको हम कैसे निकालते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर हमने बताया कि बहुत ही क्लोज होता है। जैसे एक फंक्शन के थ्रू हम ले लेते हैं, ले लो यहाँ पर f(x) हमने लिया, सेम फंक्शन ले लो भाई x+3। क्या लिया हमने? x+3 एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब इस पर यदि हम लेते हैं तो इस पर हम वैल्यू इसका निकालेंगे, LHL वैल्यू। तो ज़रा सा यहाँ देख लीजिए, एक ऐसे करके ग्राफ आ गया और ये ग्राफ इस तरह से है। तो यहाँ कोई लाइन है, फिर यहाँ कोई लाइन है। अब यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हमको देखना है कि ये राइट साइड है और यहाँ पर एक कोई पॉइंट है जो लगभग इसी के निकट है। ये C हो गया, तो इधर है तो ये प्लस होगा, इधर है तो ये माइनस होगा, यानी ये C माइनस और ये C प्लस। तो C प्लस और C माइनस हुआ क्या? तो C में इतना कम है, बहुत कम, जरा सा, थोड़ा सा, बहुत कम, यानी उसको हम क्या ले सकते हैं? C माइनस H ले सकते हैं। और इसको क्या ले सकते हैं? C प्लस H ले सकते हैं। जहाँ पे H टेंस टू 0, यानी H जो है 0 के लगभग इक्वल होता है, 0 के लगभग इक्वल। तो यहाँ पर हम निकालेंगे LHL का वैल्यू। किसका वैल्यू? LHL का वैल्यू, LHL का वैल्यू। तो LHL का वैल्यू निकालोगे तो भाई यहाँ पर हम ले लेते हैं लिमिट, LHL x टेंस टू 1, यानी 1। तो 1 LHL की तरफ है, तो LHL क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ पर हम ले लेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस h। यहाँ पर हमने लिख लिया fx, क्या लिखेंगे हम? fx। अब देखिए हम यूज़ करने वाले हैं 1 माइनस h। तो जैसे ही हम 1 माइनस h यूज़ करेंगे तो मेरा ये आ जाएगा h टेंस टू 0 और x के जगह पर क्या आ जाएगा? 1 माइनस h। तो फंक्शन क्या है मेरा? x+3 है। तो इस जगह हम लिख दिए x+3। जैसे ही हम लिखेंगे, पहले यहाँ ले लो भाई, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस h। और यहाँ पर हमने लिख लिया फंक्शन का वैल्यू x+3। फंक्शन हमने लिख लिया x+3। अब यहाँ पर देख लो लिमिट, अब x का वैल्यू यहाँ पुट करने वाले हैं, तो h टेंस टू 0 रख लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस h+3। अब इसको आप h का वैल्यू पुट कर दो, तो 1 माइनस 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 1, 3 कितना हो जाएगा? 4। अब RHL का वैल्यू निकालते हैं। RHL का वैल्यू जैसे ही हम निकालेंगे तो यहाँ x टेंस टू 1 प्लस, अब यहाँ ले लो आप लिमिट x टेंस टू 1 प्लस h, और यहाँ हमने ले लिया fx यानी फंक्शन। अब हम क्या करते हैं? लिमिट x टेंस टू 1 प्लस h इंटू x प्लस h। अब हम x+3। अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही x का वैल्यू 1 प्लस h रखेंगे तो h जो है अग्रसर होगा, यानी h जो है लगभग 0 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे? लिमिट h टेंस टू 0, अंदर में रख लेंगे 1 प्लस h+3। अब यही बात हमको लिख देना है। यहाँ h का वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 प्लस 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। अब भाई देख लीजिए यहाँ पर यह क्या कह रहा है कि अब ये LHL इज इक्वल टू RHL, LHL इज इक्वल टू RHL। तो हम इजी वे में अब यहाँ लिख सकते हैं देन लिमिट exist for that function। भाई पेन और नोटबुक लेकर के बैठो और साथ ही साथ लिखते चलिए आप लोग। उसके बाद देखिए मज़ा आ जाएगा आपको इस टॉपिक में, और हम जो कह रहे हैं बस वही होने वाला है। बिल्कुल आप समझ जाओगे। लिमिट ये कंटिन्यूटी ख़त्म होगा और आप भी इसे एंड कर दोगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहेगा।
देखिए अब हम बात करेंगे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या है ये सबको पता है। कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार बढ़ते जाए, रुकने का नाम ना ले। तो यह कंटिन्यूटी दो टाइप्स का होता है, एक होता है लगातार, एक होता है रुक रुक करके। तो एक इसमें आ जाता है कंटिन्यूअस, 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 और एक होता है डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। अब बात कर लीजिए किसका, कंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस का बात हम करते हैं, यहाँ पर हो जाता है a function is said to be continuous if draw to graph without lifting the pen, भाई हमने क्या कहा, हमने कहा a function is said to be continuous if draw to graph without lifting the pen, इस बात को समझिए। यानी कह रहा विदाउट लिफ्टिंग द पेन, यदि कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का ग्राफ बनाते समय हमको पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े, पेन रोकने की ज़रूरत ना पड़े, तो वही आपका जो है फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। आइए एक ग्राफ हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया f(x) = x, राइट। अब इसका एक हम ग्राफ ले लिए, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, आप इसे y = x भी बोल सकते हो। तो क्लास 10th में हमने ग्राफ बनाना सीखा था। अगर इस जगह ले लीजिए 4-5 पॉइंट, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, इस तरह से ऐसे करके लेते चले जाइए। 1 लिया x का तो y का भी 1, 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, 5 तो 5। अब जरा सोचिए इसमें कैसे हो जाएगा। अगर ये दोनों डिपेंडेबल है, x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y के इक्वल टू हो जाता है, 2 रखेंगे तो y के इक्वल टू हो जाएगा, 3 रखेंगे तो फिर तो y के इक्वल टू हो जाएगा। इसी तरह एंड सो ऑन बहुत सारे नंबर हम ले सकते हैं। तो लगभग हम इतना ही लिए। अब इसमें देख लीजिए ये आपका O हो जाता है, ओरिजिन हो जाता है, जिसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 0 होता है। ये 1 2 3 4 5 6 आगे तक ले सकते हैं। फिर इस जगह ले लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब 1 है तो 1 ये यहाँ पर रहेगा, फिर ये 2 है आपका तो ये 2 यहाँ पर हो जाएगा, फिर ये 3 है तो 3 यहाँ पे हो जाएगा, फिर ये 4 है तो 4 यहाँ पे हो जाएगा, फिर ये 5 है तो 5 यहाँ पे हो जाएगा। अब देख लीजिए क्या होगा कि अगर इस जगह से हम पेन निकालेंगे तो एक के बार मेरा पेन सीधा यहाँ तक चला जाएगा। यानी कहने का मतलब है ये आपका f(x) = x है। इस ग्राफ को बनाने के लिए हमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ा, इसलिए यह ग्राफ आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये आपने कंटिन्यूअस का देख लिया। फिर हम देखते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए। चलिए आइए तो हम देखते हैं। हमने देखा कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। और डिसकंटिन्यूटी का एक ग्राफ देख लेते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए कोई पॉइंट, ये लाइन यहाँ से ऐसे करके चला, यहाँ रुक गया, फिर ये यहाँ से इस तरह चला, फिर यहाँ रुका, फिर यहाँ आ गया, फिर ऐसे करके चला। तो यह ग्राफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में कोई पॉइंट एक ले लिया जाए तो उस पॉइंट पर यह कंटिन्यूअस होगा। परंतु इस पॉइंट की बात हम करते हैं
तो यहाँ पर हमारा पेन क्या होता है, लिफ्ट हो चुका है, रुक चुका है, इसलिए यह पॉइंट पर यह ग्राफ क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। आइए अब कंटिन्यूअस के बारे में हम लोग देखते हैं। कंटिन्यूअस if a continuous function at a point C, we have LHL x टेंस टू C नेगेटिव यानी C माइनस इज इक्वल्स टू RHL x टेंस टू C प्लस लिमिट x टेंस टू C fx। इसको हम वैल्यू द फंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर इस चीज़ को अगर ये फॉलो कर जाता है, इस फार्मूला को फॉलो कर जाता है, तो समझ जाइए वह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर इस फार्मूला को फॉलो नहीं करता है तो ये समझ जाइए कि वह डिसकंटिन्यूअस है। आपके 12th का मेनली यही फार्मूला है और इसी फार्मूले पर ये टॉपिक यानी ये पॉइंट आपका ख़त्म होने वाला है और 5.1 भी इसी पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक से देख लीजिए, एक नोट यहाँ आ जाता है। नोट क्या आ जाता है भाई, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन is continuous as well as differentiable। देख भाई, ये तो मेरे को पता चल गया कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं सारे के सारे वो कंटिन्यूअस होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि बस हमको पता चल गया तो मैं छोड़ दूँ, नहीं, कोई भी क्वेश्चन हो आप स्टेप बाय स्टेप कीजिए, उसके बाद ही आपको मार्क्स मिलेगा। अब इस पर हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे रहा है एक एग्जांपल, fx दे रहा है sin x और एट x इज इक्वल टू 0। इस पर ये हमको कह रहा फाइंड करने के लिए ये कंटिन्यूटी इसका क्या है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो इस पर हम चेकअप करेंगे। चेकअप क्या करेंगे भाई, आपको पता है कि हमको फार्मूला ये मेरे को पता है, LHL x टेंस टू C माइनस RHL x टेंस टू C प्लस लिमिट x टेंस टू C इज इक्वल टू C fx। इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है, सारे का वैल्यू फाइंड कर लेना है और फिर मेरे को देखना है कि सबका वैल्यू इक्वल है या नहीं। इक्वल है तो ये समझ लो कंटिन्यूअस है, इक्वल नहीं है तो ये समझ लो डिसकंटिन्यूअस है। तो आइए हम निकालते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया LHL x टेंस टू 0 निगेटिव, 0 क्या लिया हमने, निगेटिव लिया। अब यहाँ ले लेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h और ये हो जाएगा आपका fx। अब हम लेते हैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h sin x। अब इस पर हम चर्चा करते हैं कि x का वैल्यू जब ही हम डालेंगे तो ऊपर हम बताए हैं x का वैल्यू जैसे ही हम डालते हैं तो h का वैल्यू, h को हम टेंस टू 0 ले लेते हैं।
तो यहाँ पर हम ले लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 माइनस h। अब ये चीज़ आपको पता है, ये आपको पता है, पता क्या है भाई साहब, ये पता है आपको माइनस लिमिट साइन h टेंस टू 0। यहाँ पर ये मेरे को पता है साइन माइनस थीटा, ये 11th में हमने पढ़ा था, माइनस साइन थीटा। तो ये आपका हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, लिमिट का h का वैल्यू हम फाइंड करते हैं, डालते हैं, तो साइन 0 इज इक्वल टू 0। अब हम निकालेंगे RHL निकालेंगे, तो यहाँ x टेंस टू 0 प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h, यहाँ सही है साइन x। अब x का वैल्यू जैसे ही हम 0 प्लस h डालेंगे तो h टेंस टू 0 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 प्लस h। अब देख लीजिए, जैसे ही हम 0 प्लस h किए तो अब हम साइन का वैल्यू डालेंगे, तो h का वैल्यू डालेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 0 इज इक्वल टू 0। अब हम निकाल लेते हैं वैल्यू दी फंक्शन, लिमिट x टेंस टू 0 fx, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन x, यानी इसका वैल्यू हम जैसे ही रखेंगे साइन 0 इज इक्वल टू 0। अब देख लीजिए LHL x टेंस टू 0 माइनस इज इक्वल टू RHL x टेंस टू 0 प्लस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 fx, यानी fx is continuous at x is equals to 0। चलिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्या दे रखा है। अगला एग्जाम्पल है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। बस सेम चीज़ वही जो पीछे हमने किया। पीछे क्या किया हमने, पहले इसका LHL निकालेंगे, फिर RHL निकालेंगे, फिर वैल्यू दी फंक्शन निकालेंगे। तीनों को देखेंगे इक्वल है तो भाई कंटिन्यूअस है, इक्वल नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं है, सीधी सी बात है। और दूसरा कोई फंडा इसमें नहीं है। आपको सीधा सा लगाना है कि तीनों वैल्यू आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल है तो ये समझ लो वो कंटिन्यूअस है। आइए देख लेते हैं। यहाँ पर हम जैसे ही लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू, इसका पॉइंट ले लीजिए, एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पर ले लिया LHL एक्स टेंस टू 1 माइनस। जब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है हुआ तो 1 माइनस रहेगा, तो 1 माइनस रहेगा, तो यहाँ पर हमने ले लिया लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस h एफ एक्स। अब हम यहाँ पर फंक्शन रखेंगे x टेंस टू 1 माइनस h, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें हम 1 माइनस h जैसे ही रखेंगे तो h टेंस टू 0 कर देंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा आपका भाई साहब 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1। अब आपको पता है भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो आप रट के, हम पता नहीं आपको रट को क्या हो गया होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ले लीजिए आप लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर प्लस 1। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, h का वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट का वैल्यू निकलेगा, तो 1 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 1।
यानी 1 + 1 यानी 2। चलिए इसको काम हो गया, निकाल लीजिए, हटाइए। आगे देखते हैं, इसका RHL वैल्यू निकालेंगे। RHL यानी राइट हैंड लिमिट, x टेंस टू राइट हैंड लिमिट पता होना चाहिए आपको। हमने क्या बताया, राइट हैंड लिमिट रहता है तो 1+ होना चाहिए, पॉजिटिव 1+, यानी लिमिट x टेंस टू 1 + h। यहाँ पर हमने क्या रखा, fx। fx आपको पता है, fx क्या है, x टेंस टू 1 + h है। यहाँ पर रख लीजिए fx क्या है भाई, fx है x² + 1। अब लिमिट आप x का वैल्यू पुट करने जा रहे हो, आपको पता है जब x का वैल्यू पुट करेंगे तो h टेंस टू क्या करेंगे, 0 लेंगे। तो यहाँ हम ले लिया h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा आपका 1 + h का होल स्क्वायर + 1। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए, h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 + 2h + h² + 1। अब हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब सॉरी, यहाँ h का वैल्यू हम पुट करेंगे, तो 1 + 2 × 0 + 0 + 1 = 2। अब वैल्यू दी फंक्शन हम निकालते हैं भाई, लिमिट x टेंस टू 1 fx = लिमिट x टेंस टू 1 x² + 1। अब वैल्यू पुट कीजिए x का, तो 1 का स्क्वायर + 1 यानी 2। यानी यहाँ हम देख रहे हैं EGB में LHL x टेंस टू 1 - = RHL x टेंस टू 1 + लिमिट x टेंस टू 1 fx इक्वल हो गया। इसका मतलब है इट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। चलिए अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ तो आइए इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं भाई, ये एग्जाम्पल क्या है, कैसे हम देखेंगे इसको। लेकिन इसको ये कह रहा है एट x = 0, यानी x = 0 पर लेना है। ये क्या है भाई, मॉड x है। मॉड x है तो मॉड x इस तरह डिफाइंड हो सकता है, आपको पता है कि एक बार हम इसे माइनस ले सकते हैं और एक बार प्लस ले सकते हैं। तो यहाँ = और ये हो जाएगा -x, और ये यहाँ पे कोमा दे दीजिए, x < 0, और ये हो जाएगा x > 0। यानी ये बता रहा है, आपको पता है पॉइंट क्या होना चाहिए, उसी पॉइंट पर वैल्यू द फंक्शन निकाला जाता है। यहाँ पे x > 0 इक्वल भी है, तो ये वैल्यू द फंक्शन निकालने के लिए रहेगा। और यहाँ पर देखिए ये 0 से क्या है भाई, छोटा है, तो 0 से छोटा की तरफ जाएगा। इसका मतलब है कि ये LHL है और यहाँ RHL और वैल्यू द फंक्शन दोनों है। तो इसको निकाल लीजिए, पहले हम LHL निकालेंगे। तो LHL का मतलब हो गया x टेंस टू 0 नेगेटिव, यानी लिमिट x टेंस टू 0 -h, और ये हो जाएगा भाई -x। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ जैसे ही अब हम x का वैल्यू उसमें रखेंगे तो h का वैल्यू टेंस टू आएगा, h का वैल्यू टेंस टू 0 आएगा, यानी लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ आने वाला है -0 + h, यानी माइनस से इसको स्प्लाइट करेंगे इस चीज़ को, तो -0 और +h। अब यहाँ पर देख लीजिए h है, तो h का वैल्यू आप 0 रख लो, तो आपका ये वैल्यू आ रहा है निकल के 0। अब हम निकाल लेते हैं RHL। तो RHL का मतलब हुआ x टेंस टू 0 +,
जैसे ही हम यहाँ पर ले लिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h, तो ये यहाँ आ जाएगा x, क्योंकि यहाँ कंडीशन दे रखा है 0x ग्रेटर देन 0, यानी x 0 से जो है x क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा की तरफ भाई ये बढ़ रहा है, बड़ा है नहीं, आपको पता होना चाहिए लगभग। तो h का वैल्यू लगभग हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो h टेंस टू 0 यानी x 0 प्लस h, सॉरी 0 प्लस h। अब यहाँ पर हमारा h का RHL का वैल्यू 0 आ जाता है। अब हम ले लेंगे भाई लिमिट x टेंस टू 0 fx, और फिर हमने यहाँ निकाल लिया लिमिट x टेंस टू 0 इंटू x का वैल्यू हम डालेंगे तो ये हो जाएगा 0, यानी LHL इज इक्वल टू RHL। यहाँ पॉइंट लिख लीजिए एट x टेंस टू 0 माइनस x टेंस टू 0 प्लस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 fx, hence function therefore function is continuous। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, और आप लोग देखिए। हमें उम्मीद है कि आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी यानी एक तरह से पूरे रूप से कैलकुलस आपको पूरे समझा के छोड़ूंगा, बशर्ते आप देखते रहिए।